नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं InKhabar.com के लिए और बात करेंगे उन्नाव लोकसभा सीट की, जहां पे कि साक्षी महाराज और अनु टंडन जैसे महारथी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से एक और नाम है, वो नाम है गठबंधन के उम्मीदवार बने हैं अरुण कुमार शुक्ला, जिनको कि अन्ना बोला जाता है। यहाँ पे मुकाबला इस बार त्रिकोणीय हो रहा है। साक्षी महाराज का बीजेपी से टिकट कटना तय माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिख करके संघ में पैरोकारी करके एक बार फिर से वो टिकट ले आए हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे इस बार जो मुकाबला है वो इस बात को लेकर के हो रहा है कि क्या साक्षी महाराज फिर से यहाँ से जीतेंगे या अनु टंडन, जो एक बार यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं, उनको उन्नाव जो है दोबारा एंट्री देगा या अरुण कुमार शुक्ला को। क्योंकि इस बार एसपी बीएसपी चूँकि चुनाव मिल करके लड़ रही है, इसलिए साक्षी महाराज को कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर उनसे मिल रही है। अब यदि इस चुनाव के इस सीट के इतिहास में बात की जाए तो हम पाएंगे कि जो पिछला चुनाव था, उस पिछले चुनाव में जो है साक्षी महाराज को 5,18,000 के आसपास वोट मिले थे, 43% के आसपास। और एसपी से अरुण कुमार शुक्ला थे, उनको 2,08,000 मिला था। और बीएसपी से ब्रजेश पाठक थे, उनको 2 लाख मिला था। यदि इन दोनों मतों को हम जोड़ देते हैं तो भी 4-4.25 लाख से ज़्यादा वोट नहीं बैठता है। अब की बार थोड़ी सी इसमें तब्दीली ये हुई है कि ब्रजेश पाठक तो चले गए हैं बीजेपी में, वो प्रदेश में मंत्री हैं, लिहाजा और एसपी बीएसपी का गठबंधन हो गया है और ये सीट जो है एसपी के खाते में आई है। लिहाजा अरुण कुमार शुक्ला, जो सिर्फ पिछली बार सिर्फ एसपी के कैंडिडेट थे, वो एसपी और बीएसपी के ज्वाइंट कैंडिडेट हो गए हैं। और कांग्रेस ने यहाँ से उतारा है अनु टंडन को। अनु टंडन पिछले चुनाव में जो है चौथे नंबर पे थी और 1,97,000 वोट पाई थी। तो इस तरह से जो साक्षी महाराज हैं वो 3,10,000 वोटों से ये चुनाव जीत गए थे। और 2009 में जब अनु टंडन यहाँ से चुनाव जीती थी, तब उनको 4,75,000 वोट मिले थे। और बीएसपी से तब थे अरुण कुमार शुक्ला, उनको 1,73,000। जो अनु टंडन है वो भी 3,02,000 मतों से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है, क्योंकि अरुण कुमार शुक्ला भी मजबूत कैंडिडेट हैं, अनु टंडन भी हैं और साक्षी महाराज भी है। साक्षी महाराज इस तरह से जिद करके टिकट लिए हैं, उनके सामने चुनौती ये है कि इस चुनाव को जीत करके हर हाल में इस सीट को बीजेपी की झोली में डालना है। अब देखना ये है कि क्या वो ये कर पाते हैं, क्योंकि पिछली बार जैसे यहाँ पे मोदी की लहर नहीं है, यहाँ पे क्या कहीं पे भी मोदी की कोई ऐसी वेव नहीं है जिसके कि सहारे वो ये दावा कर सके कि नहीं चुनाव निकाल ले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का लाभ उन्हें इस बात का मिल रहा है कि मोदी के सामने, जो पीएम मोदी है, उनके सामने ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है जिससे मुकाबला माना जा सके। तो यही उनके पास सबसे बड़ा एसेट्स है और जिसके बदौलत वो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। और यदि बात करें हम मतदाताओं की, यहाँ पे लगभग तो 21.5 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पिछड़े 7.5 लाख के आसपास है। पिछड़े और दलितों की संख्या यहाँ पे काफ़ी है, दलित भी 5.5 लाख के आसपास बताए जाते हैं, मुस्लिम भी 2.5 लाख के आसपास है और बाकी सामान्य वर्ग के 5.5 लाख लोग हैं। तो अब तीनों अपने अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं और अपने हिसाब से जो जाति, एक तरह से मतदाता जाति गोलों में बटे हुए हैं, उनमें पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साक्षी महाराज विवादित चेहरा हैं, लेकिन चूँकि विवादित चेहरा होने के साथ साथ उनका एक अपना वोट बैंक है और पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, उसी के सहारे उन्हें लग रहा है कि वो चुनाव निकाल ले जाएंगे। पता नहीं चुनाव में क्या होगा, ये तो चुनाव है। क्योंकि इस बार जो एसपी बीएसपी ने हाथ मिलाया है, उससे बीजेपी की दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई है। साथ में बीजेपी को थोड़ी सी राहत इसलिए मिल जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने जहां जहां मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं, वहां पे माना ये जा रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट ज़्यादातर गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान बीजेपी को भी पहुंचा रहा है, लेकिन गठबंधन को ज़्यादा हो रहा है। तो देखते हैं कि अनु टंडन ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रही हैं या सिर्फ वो वोट कटवा साबित होती हैं। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।